हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप एसएससी जो एमटीएस और हवलदार की जो 2025 की जितने भी वैकेंसीज हैं, आप उसमें से एक वैकेंसी को कैसे क्रैक कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि भाई मैं कौन हूं, तो मैं 2024 से सिलेक्टेड हूं एज ए हवलदार मैं सिलेक्टेड हूं। और ये मैंने एग्ज़ाम ना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया है। तो देखिए, आज मैं ना आपको पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिससे आप बड़ी ही आसानी से इस जो जर्नी है। देखो, मुझे पता है भाई, बेरोज़गारी का थप्पा ना बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप मानोगे तो मैं आपको 2.5 महीने के आसपास हमें बचे हुए हैं, तो इसमें ना आपको एक सरकारी नौकरी दिला दूंगा। और भाई, जो मेरा प्लान है ना, करो तो मन से करना। देखो, करो तो मन से करना, क्योंकि मैंने जो अपने इसमें किया है ना, जो फॉलो की है मैंने जर्नी, वही मैं आपके सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये एक तो हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा ना। तो भाई मैं ये बताऊँगा कि ऐसे वो मतलब बहुत घुमाने वाली बातें, सीधा क्लियर बताने वाला हूँ। मतलब घुमाने का भाई कोई मन नहीं है मेरा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको थोड़ी भी वैल्यूएबल कंटेंट मिलता हो तो देखो, फॉर्म फिलअप अभी चल रहे हैं भाई। फॉर्म फिलअप ज़रूरी है। अगर फॉर्म फिलअप ही नहीं करोगे तो भाई पेपर में कैसे बैठोगे। तो एग्ज़ाम हमारे स्टार्ट हो जाएंगे लगभग सितंबर के आसपास। हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम है स्टार्ट हो जाएंगे। और ये एक अकेला ऐसा एग्ज़ाम है जो सिंगल डे है, मतलब एक पेपर दे के आओ। अगर एमटीएस में लगना तो भाई आपका फिजिकल वगैरह होगा नहीं, पर लेकिन आपको हवलदार के लिए कर रहे हो तो उसमें फ़िज़िकल देने के लिए जाना होता है। तो फिज़िकल भी बहुत ज़्यादा आसान, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। तो सिंगल डे एग्ज़ाम है, एक दिन में आपको नौकरी मिल जाती है। टारगेट स्कोर, देखो टारगेट आपको कितना रखना चाहिए जिससे आपकी पूर्ण आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओ। अभी हवलदार में कितनी 1000 के आसपास वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुकी हैं। और एमटीएस में अभी तक यहाँ पर डाटा नहीं आया, मतलब अभी तक जितने भी डिपार्टमेंट है उन्होंने एसएससी के पास नहीं भेजा कि हमारे पास इतने जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। और मैंने कैसे किया क्रैक, मैं वो भी बताने वाला हूँ। स्टडी सब्जेक्ट्स वो भी बताने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को भी हम शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो देखो, फॉर्म फिलअप कर लो भाई जल्दी से जल्दी। अभी टारगेट आपको क्या करना चाहिए, तो टारगेट मैं बता देता हूँ, क्योंकि ना एक दिमाग में टारगेट रहेगा तो काफ़ी सही रहेगा। टारगेट आपको 135 के आसपास करना है। 130 से 135 कर लोगे तो आपको अपनी होम स्टेट मिल जाएगी। होम स्टेट बड़ी ही आसानी से आप अपनी क्रैक कर पाओगे। तो 130 से 135 के आसपास कर लोगे। अगर मान लो 120 भी आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन एक अच्छा खासा होता है। मेरे 111 थे और 111 बढ़ के इस बारी 125 के आसपास हो गए। तो भाई देख सकते हो 14 नंबर। और मेरी ना इतनी शिफ्ट कोई मुश्किल भी नहीं थी। अगर मैं बताऊँ तो शायद इस बारी 66 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो मेरी 51वें नंबर की थी। तो जब भी मेरे को 14 नंबर के आसपास मिल रहे थे, तो देख सकते हो तो भाई अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होता है। मिनिमम 10 मार्क्स के आसपास आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा अगर आप पढ़ने वाले हो। होने तो भाई 1 या 2 भी हो सकता है। अभी कोई बहुत सारे आएंगे भाई 1-2 नंबर का हुआ, भाई देखो होने को हो सकता है, पर आपके जो अटैम्प्ट है वो अच्छे हैं और आपका एक अच्छा लमसम जो स्कोर है वो बन रहा है, तो आपका जो इंक्रीज है मार्क्स का वो भी अच्छा हो सकता है। तो आपको वही है मेरे हिसाब से, तो आपको 130 से 135 का भी से टारगेट रखना चाहिए। और मैंने सब्जेक्ट कौन से ध्यान किए थे, देखो मैं आपको सब्जेक्ट पे लेके चलता हूँ। तो देखो, इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं। इनको ना जो मैथ्स और रीजनिंग है भाई, जिनके भी मुश्किल हैं वो ना इनको बिल्कुल भी मत पढ़ना। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि प्रॉपर आपको फोकस करना है इंग्लिश और जीके में। इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और जीके के भी आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो हमारे मिलकर 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो 150 मार्क्स में से आएंगे। देखो, इनके ना 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 20 इसके 20 इसके। ये हमारे कितने हो गए, 120 के आसपास यहाँ पर हो जाते हैं। पर इनमें ना कोई ना तो नेगेटिव मार्किंग है, कुछ भी नहीं है। मतलब इनका भाई, अगर तुम ना बिल्कुल तुक्के भी मारोगे ना 20-20 क्वेश्चन में अगर तुम तुक्के भी मारोगे, जब भी हो जाए, इतना ईजी है। इनको तुम अभी फोकस बिल्कुल भी मत करना। अगर मैंने भी फोकस नहीं करा, हालांकि मैं तो सीजल की तैयारी करता था, मैं तो पूरे कराया था। पर अभी तुमको इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। जितना भी दम लगाना है तुमको इंग्लिश और जीके पे लगाना है। अभी देखो, इंग्लिश का हाल बताता हूँ, इंग्लिश को कैसे करना है। तो देखो, यहाँ पर खेल क्या है, खेल है हमारा 150 नंबर का खेल। 150 नंबर में से जितने ज़्यादा नंबर हम ला पाएंगे उतना ही हमारा सिलेक्शन है वो हमारा, देखो सिलेक्शन मिल जाएगा, नो डाउट सिलेक्शन मिल जाएगा। प्रॉब्लम भाई होम स्टेट, अभी बोलेंगे भाई हम अंडमान चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, भाई मिलने के बाद ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, और मैं उससे गुजर रहा हूँ। तो देखो मेन चीज़ है सिलेक्शन का। देखो सिलेक्शन तो हो जाएगा, चिंता मत करो।
तो इंग्लिश आपको कैसे कवर करनी है, तो अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो पहले ना आपको ईडीएम करने हैं। ईडीएम कहाँ से, 2020 से लेके 2025 तक के जितने भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम है, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, मतलब जितने भी होते हैं ना, स्टेनो, जितने भी एग्ज़ाम उनके सभी के ईडीएम से आपको पढ़ के मतलब भगा देने भाई, 2020 से लेके 2025 तक के। ऐसे ही पहले आपको फर्स्ट है जो ईडीएम्स है वो फिनिश कर लेने हैं, फिर वन वर्ड्स फिनिश कर लेने हैं, फिर सिनोनियम एंटोनियम फिनिश कर लेने हैं। ऐसे आपके इंग्लिश में ना लगभग 12 से 13 क्वेश्चन हैं वो ठीक होने लग जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आप ग्रामर पे जाएंगे और साइड बाय साइड ना आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वेल एंड गुड, आपको थोड़ी करंट अफेयर है वो भी आपकी अपडेट होती रहेगी। नहीं तो भाई कोई भी आप ना बुक उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, नोवेल उठा लो, मतलब कोई भी मांगा भी उठा लो, मांगा होती है ना जो ये कॉमिक्स बुक्स होती हैं, ये भी पढ़ने लग जाओ। आपकी ना इंग्लिश की जो हैबिट है वो बन जाएगी, क्योंकि जो 5 नंबर का हमारा क्लोज टेस्ट होता है वो आपके फ्री के नंबर यहाँ पर हो जाएंगे, क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो लगभग आपकी, और फिर हमारी जो ग्रामर है वो आप किसी भी बुक से कंप्लीट कर सकते हो, नीतू मैम की ले सकते हो, या 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम, ये भी कर सकते हो। मतलब पहले आपको ना ये सेगमेंट है वो ख़त्म करना होगा वो कैब का, आप ये ज़रूर कीजिए। और मैंने तो देखो सिंपल 2020 से लेके 24 तक के किए थे, उसमें ही मेरे लगभग सारी जो वो कैब थी वो आ रही है। और भाई मैं हमेशा यही करता हूँ। अब जिक्के में आपको क्या करना है, देखो जिक्के में अगर आप हिंदी मीडियम से, तो एक नवीन शर्मा सर हैं RWA रोजगार विद अंकित वाले, तो उनकी ना नायक 2.0 सीरीज है, उसमें ना लगभग इन्होंने 30 प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं। तो आपको ना 30 प्रैक्टिस सेट है, अगर ये कर लोगे ना तो भाई 25 में से आप 20+ क्वेश्चन आराम से खींच ले जाओगे। और ऐसे ही भाई अगर आप इंग्लिश के हो तो PYQ सीरीज है परमार सर की, अभी तो उन्होंने 5.0 भी करवा दी है, तो आप वो लेटेस्ट वाली है वो सबसे पहले लेटेस्ट वाली को देख के चले जाना, आपके वही भाई 25 में से 20+ क्वेश्चन है आराम से खींच ले जाओगे। हालांकि भाई मैं तो इन दोनों से ही पढ़ लेता हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें अगर आप दोनों से पढ़ोगे, कि भाई जो अपने नवीन सर हैं बहुत सारी चीज़ें हैं वो अलग करवा देते हैं, और जो परमार सर हैं उनकी कुछ अलग चीज़ें वे अलग करवाते हैं। तो दोनों ही अपने भाई क्षेत्र में बेस्ट हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बाइलैंग्वेज करवाते हैं, पर थोड़ा जोर है जो नवीन सर का वो हिंदी की तरफ रहता है, पर जो परमार सर का थोड़ा जोर है वो इंग्लिश की तरफ रहता है। तो भाई पहले आप हिंदी वाले हो तो नवीन शर्मा सर के पास पहुंच जाना, और इंग्लिश वाले हो तो परमार सर के पास पहुंच जाना। और भाई जब भी आपका ना देखो यहाँ पर दोनों के लगभग 30 प्रैक्टिस सेट के आसपास हैं, तो जब भी आप कितना 20 से 21 के आसपास आपके प्रैक्टिस सेट हो जाएं जीके के, तभी से आप मॉक लगाने शुरू कर देना। और यहाँ पर आपके जब ये तीनों सेगमेंट हो जाए ना, ईडीएम्स हो जाए, वन वर्ड हो जाए और सिनोनियम एंटोनियम हो जाए, तो लगभग आपका 70 से 80% सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। और यहाँ पर ही आप इतना भी सिलेबस कर लेते हो तो लगभग आपके 120 के आसपास नंबर हैं वो आपके मॉक टेस्ट में बनने शुरू हो जाएंगे। तो भाई तभी से आपको मॉक हैं वो लगाने शुरू कर लेने हैं। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया है कि आपको SSC MTS के लिए कैसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। हालांकि मैं टाइम टू टाइम और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं जो स्टूडेंट्स को फेस होती हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, जिससे मेरे को आइडिया लग सके कि मैं आगे किस पर वीडियो बनाता रहूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।